अब एक ऐसा फैसला जो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए बड़े झटके जैसा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को हटाने की केजरीवाल की मांग को ठुकरा दिया। उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। यह निर्णय खुद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनाया। उन्होंने कहा कि महज आशंका के आधार पर किसी को अदालत से राहत नहीं मिलेगी। कोई जज किसी मामले से खुद को अलग नहीं कर सकता। मेरी शपथ संविधान से है। मेरी शपथ ने सिखाया है कि न्याय दबाव में झुकने से नहीं होता। न्याय वही है जो दबाव में झुका नहीं है। मेरा यही रिजॉल्व रहा है और रहेगा। ये कहते हुए उन्होंने केस से अलग न होने के पक्ष में कई तर्क दिए हैं। कहा, निजी आशंकाएं पक्षपात की आशंका की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई। खुद को अलग करने का आधार कानून होना चाहिए, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। कोई भी जज आरोपों के सामने अपनी न्यायिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। और किसी जज पर किए गए निजी हमले असल में खुद उस संस्था पर किए गए हमले होते हैं। अगर ये कोर्ट खुद को इस केस से अलग कर लेती तो ये एक तरह से हार मान लेने जैसा है। ऐसा संकेत और संदेश जाएगा जिसमें ये संस्था यानी जज और कोर्ट दोनों शामिल हैं। उनको झुकाया, हिलाया और बदला जा सकता है। इसीलिए खुद को केस से अलग करने की मांग वाली अर्जी खारिज की जाती है। अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल ने किस बात पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सीबीआई की उस याचिका पर जस्टिस शर्मा द्वारा सुनवाई को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसमें आबकारी नीति केस में केजरीवाल को आरोप मुक्त करने की चुनौती दी गई थी। केजरीवाल ने तब हितों के सीधे टकराव का आरोप लगाया था। दावा किया था कि जस्टिस शर्मा के बच्चे केंद्र सरकार के पैनल में शामिल वकील हैं, जिन्हें सॉलिसिटर जनरल के जरिए काम मिलता है। यह भी आरोप लगाया कि जस्टिस शर्मा की विचारधारा संघ से जुड़ी है, जो उनके विरोध में निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित कर सकती है। इसी पर सुनवाई करते हुए खुद जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की याचिका को खारिज किया, केस से न हटने का निर्णय लिया और सीबीआई की दलील पर सुनवाई की अगली तारीख 29 अप्रैल तय कर दी। साथ में यह भी कहा कि अगली सुनवाई पर आज सुनाए गए फैसले का असर नहीं दिखेगा। अब इस पर राजनीति कैसे हो रही है, यह भी देखिए। शंकाएं तो पार्टी के मन की हैं और उसने 10 कारण बता दिए कि मेरे मन में शंका इन कारणों से है। जज साहिबा कह रही नहीं, तुम्हारी शंका गलत है, मैं ही सुनूंगी, मैं ही न्याय दूंगी। तो भाई अगर ऐसा है ठीक है, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर जुडिशरी की इमेज की चिंता हाई कोर्ट को होती तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जब कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जज सेट था इसलिए अरविंद केजरीवाल डिस्चार्ज हो गए, वो हाई कोर्ट रेखा गुप्ता जी के ऊपर कंटेम्प्ट चलाता। केजरीवाल जी अक्सर अपनी अति चतुराई वाली शैली से निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और आज भी जो फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं। साथ साथ अरविंद केजरीवाल जैसे जितने राजनीतिक प्राणी हैं उनके लिए आज का फैसला एक नज़ीर है। उनको ये समझना चाहिए कि अदालतें इंसाफ का मंदिर होती हैं, ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं होती हैं। अब एक ऐसा फैसला जो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए बड़े झटके जैसा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को हटाने की केजरीवाल की मांग को ठुकरा दिया। उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। यह निर्णय खुद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनाया। उन्होंने कहा कि महज आशंका के आधार पर किसी को अदालत से राहत नहीं मिलेगी। कोई जज किसी मामले से खुद को अलग नहीं कर सकता। मेरी शपथ संविधान से है। मेरी शपथ ने सिखाया है कि न्याय दबाव में झुकने से नहीं होता। न्याय वही है जो दबाव में झुका नहीं है। मेरा यही रिजॉल्व रहा है और रहेगा। ये कहते हुए उन्होंने केस से अलग न होने के पक्ष में कई तर्क दिए हैं। कहा, निजी आशंकाएं पक्षपात की आशंका की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई। खुद को अलग करने का आधार कानून होना चाहिए, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। कोई भी जज आरोपों के सामने अपनी न्यायिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। और किसी जज पर किए गए निजी हमले असल में खुद उस संस्था पर किए गए हमले होते हैं। अगर ये कोर्ट खुद को इस केस से अलग कर लेती तो ये एक तरह से हार मान लेने जैसा है। ऐसा संकेत और संदेश जाएगा जिसमें ये संस्था यानी जज और कोर्ट दोनों शामिल हैं। उनको झुकाया, हिलाया और बदला जा सकता है। इसीलिए
खुद को केस से अलग करने की मांग वाली अर्जी खारिज की जाती है। अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल ने किस बात पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सीबीआई की उस याचिका पर जस्टिस शर्मा द्वारा सुनवाई को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसमें आबकारी नीति केस में केजरीवाल को आरोप मुक्त करने की चुनौती दी गई थी। केजरीवाल ने तब हितों के सीधे टकराव का आरोप लगाया था। दावा किया था कि जस्टिस शर्मा के बच्चे केंद्र सरकार के पैनल में शामिल वकील हैं, जिन्हें सॉलिसिटर जनरल के जरिए काम मिलता है। यह भी आरोप लगाया कि जस्टिस शर्मा की विचारधारा संघ से जुड़ी है, जो उनके विरोध में निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित कर सकती है। इसी पर सुनवाई करते हुए खुद जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की याचिका को खारिज किया, केस से न हटने का निर्णय लिया और सीबीआई की दलील पर सुनवाई की अगली तारीख 29 अप्रैल तय कर दी। साथ में यह भी कहा कि अगली सुनवाई पर आज सुनाए गए फैसले का असर नहीं दिखेगा। अब इस पर राजनीति कैसे हो रही है, यह भी देखिए। शंकाएं तो पार्टी के मन की हैं और उसने 10 कारण बता दिए कि मेरे मन में शंका इन कारणों से है। जज साहिबा कह रही नहीं, तुम्हारी शंका गलत है, मैं ही सुनूंगी, मैं ही न्याय दूंगी। तो भाई अगर ऐसा है ठीक है, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर जुडिशरी की इमेज की चिंता हाई कोर्ट को होती तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जब कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जज सेट था इसलिए अरविंद केजरीवाल डिस्चार्ज हो गए, वो हाई कोर्ट रेखा गुप्ता जी के ऊपर कंटेम्प्ट चलाता। केजरीवाल जी अक्सर अपनी अति चतुराई वाली शैली से निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और आज भी जो फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं। साथ साथ अरविंद केजरीवाल जैसे जितने राजनीतिक प्राणी हैं उनके लिए आज का फैसला एक नज़ीर है। उनको ये समझना चाहिए कि अदालतें इंसाफ का मंदिर होती हैं, ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं होती हैं।